नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल की, जिसको लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि 3 दिन से भारत के पड़ोसी देश नेपाल में कोहराम मचा हुआ है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर जा चुके हैं और कुछ जान बचाकर भाग गए, क्योंकि नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी इस उपद्रव में घायल होकर मर चुकी है, जहां पर 33 से ज्यादा उपद्रवियों की मौत हो गई और हजारों घायल हैं या फिर लापता हैं। पीएम हो या सीएम, अधिकतरों के आवाज जला दिए जा चुके हैं। 14,000 के लगभग कैदी जेल तोड़कर भाग गए, जिसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। जी हां दोस्तों, नेपाल के मौजूदा हालात तख्तापलट पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने बड़ी टिप्पणी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि हमें भारत के अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि बांग्लादेश हो या श्रीलंका, पड़ोसी देशों के हालात पर तरस आता है। 140 करोड़ आबादी होकर हमारे देश में अमन और शांति है, वहीं 3 से 4 करोड़ की आबादी वाले पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है। दोस्तों, जजों का कहना है कि नेपाल में भी हमने देखा कि वहां क्या हाल है। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इससे पहले यही हाल बांग्लादेश का था। दोस्तों, CJI गवई ने कहा, नेपाल बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भ्रष्टाचार में डूबी सरकारों की देन है। भारत आज भी इससे बचा हुआ है। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत का संविधान मजबूत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, CJI और संविधान पीठ ने यह बात राष्ट्रपति के संदर्भ में सुनवाई करते हुए कही, क्योंकि पिछले हफ्ते ही चीफ जस्टिस गवई नेपाल की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश मानसिंह राउत के साथ मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में भी पूजन दर्शन कर दीप जलाए थे और एक हफ्ते बाद ही वहां कोहराम मच गया और तख्ता पलट हो गया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, नेपाल का तख्ता पलट, भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और संविधान पीठ का यह बयान, आखिर माजरा क्या है? दोस्तों, नेपाल में तख्ता पलट, कोहराम, कत्लेआम के बीच राष्ट्रपति राज्यपाल के अधिकार को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसी वक्त नेपाल भी याद आया, क्योंकि नेपाल में भी राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री ओली की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे। खबर तो यहां तक है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ओली के ही जज बैठे हुए थे, जो हिटलर की ही तरह फैसले सरकार के पक्ष में दिए जा रहे थे। हद तो तब हो गई जब नेपाल में जांच एजेंसी ED, CBI भी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आई। तब जनता बेकाबू हुई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। वहीं मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मोदी सरकार के साथ राष्ट्रपति, राज्यपाल को दी गई शक्तियों का बचाव करते हुए देखे गए। संविधान पीठ ने दी गई दलीलों के जवाब में आईना दिखाया। SG मेहता ने कहा कि उनके पास अनुभवजन्य आंकड़े हैं, जो दर्शाते हैं कि राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को 1 महीने से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने का मामला कितना दुर्लभ है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, हम आंकड़े नहीं ले सकते, यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर बोले और कहा कि 90% विधेयकों को 1 महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई। 1970 से लेकर 2025 में अब तक केवल 20 विधेयक ही सुरक्षित रखे गए हैं, जिनमें से ये 7 विधेयक भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 1970 से लेकर अब तक 17,000 बिल राज्यपाल के पास भेजे गए, जिनमें से 90% बिल 1 महीने के भीतर पास कर दिए गए। पर 11 सालों में अभी तक मात्र 20 बिल ही ऐसे हैं जो पास नहीं किए गए, जिनको लेकर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। और संविधान पीठ के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, हमारा संविधान 75 सालों से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से चलता आ रहा है। उस दौरान चाहे 50 हो, 90% बिल हो, सब पास हो चुके हैं। इसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आज जिस तरह से राष्ट्रपति, राज्यपाल के अधिकारों को लेकर, शक्तियों को लेकर नेपाल और बांग्लादेश का मामला खुद संविधान पीठ ने उठाया, इसके बाद लगता है कि कल और परसों जारी बहस में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।